नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? यदि आप सीटेट के लिए अप्लाई किए हैं, सीटेट 2026 में आपको एग्ज़ाम देना है और आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्यों? क्योंकि अब हम इसमें समझने वाले हैं कि लास्ट के 10 दिन में आप किस तरह की प्लानिंग करें, क्या पढ़ें अगर आपने कुछ भी नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो कैसे इसको कर सकते हैं? बार-बार जो सीटेट में आप फेल हो जा रहे हैं, ये एसएसटी की वजह से या पहली बार आप सीटेट दे रहे हैं और क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आज हम विस्तार से समझने वाले हैं कि कैसे आप 10 दिन के स्ट्रेटजी प्लान में इस 60 में कम से कम 55 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है ना? देखिए, सीटेट एसएसटी के जो लंबे सिलेबस हैं, उससे घबराना नहीं है। पहली बात तो यही है कि उससे घबराना नहीं है आपको। और आपको ये लग रहा है कि बहुत कम दिन बचे हैं और तैयारी नहीं हो पाएगी, तो देखिए घबराइए नहीं। आज का ये वीडियो जो है, वो आप ही के लिए है कि क्या आपका वो प्लान होगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे आप करेंगे कि कम से कम 55 प्लस नंबर आप लाएँगे। देखिए, सबसे बड़ी गलती अब आपको ये नहीं करना है कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है अब, ठीक है ना? अब उसका समय नहीं है, ठीक है? देखिए, अब क्या करना है आपको, पहला टिप्स तो आपके लिए यही है कि अब आपको एनसीईआरटी की पूरी किताबों को नहीं पढ़ना है, ठीक है? देखिए, आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट के एसएसटी वाले सेक्शन में जो 60 नंबर का होता है। अब उसका समय नहीं है कि आप उसको क्लास 7, 6, 7, 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी को पढ़ें, अब इसका समय नहीं है। तो फिर आप क्या करें? मुख्य-मुख्य टॉपिक को पढ़ें, जो आपने हाइलाइट कर लिया है उसको पढ़ें, जो पॉइंट्स है उसको पढ़ें और उन सभी का यानी 6, 7, 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का समरी पढ़ें अब। उसका जो नोट्स आपने बनाया है वो पढ़ें। पहला काम तो ये करें आप। अब सवाल ये है कि मैंने मतलब आपने इस तरह का कुछ भी नहीं किया है, नोट्स नहीं बनाया है, कोई इस तरह का आपने नहीं किया है जिसमें आपने हाइलाइट किया हो या समरी बनाया हो, नोट्स बनाए हो, आपके पास नहीं है, तो क्या करें? तो मेरे भाई, आप ये कर सकते हैं, टुडे एग्जाम स्टडी जो अभी आप जिस चैनल पे हैं, उस चैनल पे जाएँ, वीडियो सेक्शन में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 के चैप्टर वाइज़ चैप्टर, हर चैप्टर के वीडियो बने हैं। लगभग मुश्किल से 10 या 12 वीडियो होंगे, उसमें आपके टोटल 10 या 12 होंगे, लगभग इसी के आसपास। आपके टोटल क्लास 6, 7 और 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के समरी हैं, आप उससे वहाँ कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो है आपके कि आप क्या कर सकते हैं, पहली बात। अब दूसरा बात ये है कि देखिए, पॉइंट नंबर 2 ये है कि अब महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ना है आपको। तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हैं आपके लिए, जिसे आप कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको करना ये है कि हिस्ट्री में जो क्लास 6, 7, 8 का है उसमें या फिर अलग से भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक समरी पढ़ लीजिए। मौर्य और गुप्त काल, भक्ति काल और सूफी आंदोलन को समझ लीजिए। 1857 की क्रांति समझिए जो महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन को समझ लीजिए। कुछ आयोग हैं उनको समझ लीजिए, ठीक है? और जिसमें आप भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें कुछ समाज सुधारक हुए हैं, ठीक? उनको देख लीजिए। उसके बाद आप ज्योग्राफी में क्या कर सकते हैं, भूगोल में तो सौरमंडल पढ़ लीजिए, वायुमंडल देख लीजिए, महासागर देख लीजिए। वायुमंडल से हमेशा परत के बारे में पूछा जाता है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, वायुमंडल से आपसे ओजोन परत के बारे में पूछा जाता है, पराबैंगनी किरण के बारे में पूछा जाता है, तो इन सबको आप समझिए और उसको पढ़ लीजिए। महासागरों के बारे में पढ़िए, उनके तट के बारे में पढ़िए, ठीक है? किस तरह की आकृति महासागर बनाती हैं, यू आकृति, एस आकृति, उसको समझिए। घाटियों के बारे में पढ़ लीजिए और भारत की जलवायु को समझ लीजिए। महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। उसके बाद आप पॉलिटी में क्या कर सकते हैं, संविधान की विशेषताएँ समझ लीजिए, संसद समझिए, न्यायपालिका और कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आपके आर्टिकल 15 है, 17 है, 21 है, इसको समझ लीजिए, ठीक है? अब पेडागोगी में आपको क्या करना है कि महत्वपूर्ण टॉपिक पहले एनसीएफ 2005 करिए और एनईपी 2020 करिए, ठीक है ना? इसको तो ज़रूर से करिए। फिर उसमें क्या करिए आप कि वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ठीक है ना? वाइगोत्स्की को देख लीजिए, कोलबर्ग को देख लीजिए, जीन पियाजे को देख लीजिए, इनको ज़रूर से देखिए। फिर
अधिकांश तरह जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग से पूछे जाते हैं, यानी आलोचनात्मक सोच से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको प्राथमिकता दें, ये बात आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अब आपको पीवाईक्यू करना है और ये सबसे बड़ा जादू इसी में होने वाला है। पीवाईक्यू जब आप करेंगे, अच्छा सवाल ये है कि कब से कब तक का करना है पीवाईक्यू? यानी मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं एसएसटी के, वो तो पिछले कई सालों से उसके जो हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू में कब से कब तक का कर सकते हैं? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, कम से कम 2021 से 2024 यानी 5 साल के पेपर्स को कम से कम कर लीजिए। इससे रिवीजन होगा आपका, बात समझिए, रिवीजन होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने जो तैयारी किया है वो कितने लागू हो रहे हैं, हम कहाँ तक फिट बैठ रहे हैं। ठीक है ना? याद रखिए, समय जो है ना, बहुत डिटेल में पढ़ने का नहीं है। ये समय है स्मार्ट रिवीजन का। अब आपको स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है, बहुत तेज़ी से रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस सेट करना है और पीवाईक्यू करना है। मॉक टेस्ट करिए, ठीक है ना? प्रैक्टिस सेट करिए और पीवाईक्यू करिए। ये काम आपको करना है और बाकी कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है आपको। इतना ध्यान रखना है, इससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। याद रखें, सीटेट में बच्चा हमेशा सही होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सीटेट के एग्ज़ाम में बैठने जाएँ, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि सीटेट में जब आप बैठें और एग्ज़ाम दें, तो ध्यान रखें कि बच्चा हमेशा सही होता है। जिस बच्चे को आप पढ़ाने वाले हैं सीटेट क्वालीफाई करके, उस बच्चे के बारे में कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, हमेशा पॉज़िटिव रहना है, बच्चे को हमेशा सही मानना है। इस तरह के मैं वीडियो लाऊँगा आपके लिए एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले और समझा दूँगा कि आपके लिए की पॉइंट क्या हो सकते हैं, आप उसमें किस तरह से कैसे पहचान सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है ना? तो उसमें हम विस्तार से वीडियो लाएँगे और उस पे बात करेंगे। फिलहाल आप इतना करिए, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट ये करते रहिए। अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, समरी पढ़िए, नोट्स जो बनाए हैं उसको पढ़िए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपकी तैयारी कहाँ तक कंप्लीट हुई है? कितना और आपका बचा है तैयारी? देखिए, घबराना नहीं है, एग्ज़ाम देना है, बहुत ईमानदारी से जाना है। आप अगर मेहनत किए हैं तो ज़रूर सफल होंगे। ठीक है? बाकी ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।